एक साधक का सवाल है, गुरु ने हजारों लाखों को मंत्र दे दिया और शिष्य उनसे बात भी नहीं कर सकते, क्या उनका भी कल्याण हो जाएगा? ये उसकी जिज्ञासा है। तो पहले तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसका मतलब ये है कि एक बार आप किसी स्कूल के टीचर के पास गए, उसके बाद स्कूल में मान लो एडमिशन ले लिया या उसमें एडमिशन दे दिया, फिर ना टीचर ने संभाला और ना वो स्टूडेंट गया उधर। यही तो बात है ना। मतलब उनको मंत्र दे के वो आधे बेचारे घर चले गए, 2-4 बार आया उसको मंत्र दे दिया उसने, वो राजी हो गया, गुरु ने मेरे को मंत्र दे दिया, मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों ऐसी अफवाहें फैलाई रखी हैं? अबे गुरु जरूर होना चाहिए, गुरु मंत्र दे देगा तो कल्याण हो जाएगा। तो देखो, ये आज से 40-50 साल पहले भी नहीं था जो एकदम से ये बाढ़ आई, शिष्य बनाने वाली, पॉपुलरिटी कराने वाली, लोग जाने, ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो। ये 40-50 साल पहले भी नहीं था। बहुत से ऐसे साधु हुए भगवत रसिक जिन्होंने एक को भी मंत्र नहीं दिया, जबकि उनके पास सारी पावर थी, भगवत प्राप्ति की हुई थी। और कुछ ऐसे हुए जिन्होंने बिल्कुल जिज्ञासु भूख वाला, जो कहीं से तत्व ज्ञान सुन के या पिछले संस्कार से जो वैराग्य की भावना उसमें आई, और वो वृंदावन जैसे धाम के अंदर आकर्षित होकर के अपने तत्वों को जानने के लिए बिल्कुल भूख लग गई उसको, और वो आया किसी के शरण में, तो भी गुरु ने उसको ये नहीं है 2-4-10 दिन, महीना, साल में मंत्र दे दिया, ऐसा नहीं है। पहले उसको उसने देखा, जांचा, परखा, उसके बाद उससे साधना कराई, वो उसके संग में रहे, उसको बार बार टोका, रोका, कभी प्यार किया, कभी धमकाया कि ये आगे आगे चले, और भगवान से प्रेम करने का जो साधना का तरीका है उसको सीखता जाए, प्रैक्टिकल करता जाए। तो वो जब वो साधक बिल्कुल पूर्ण वैराग भी किसका? मन का, शरीर का वैराग्य नहीं, कि वो तो जानते हैं ना, टॉप साधु जानते हैं कि इसका क्या लेवल है, उनके अंदर वो पावर होती है कि वो भगवान की पावर उनको मिलती है। तब उन्होंने लास्ट में उनको भगवत प्राप्ति कराई, मतलब मंत्र दिया। मंत्र देने का मतलब जो पावर थी, जब उसका अंतकण शुद्ध गया तब दी। अगर पहले पावर दे दे कोई, तो एक तो दे ही नहीं सकता, महापुरुष कभी ऐसा काम करेगा नहीं। और मान लो कोई दे भी दे तो ये शरीर उसको ओट नहीं सकता, शरीर खंडित हो जाए, वो इतनी दिव्य पावर होती है। एक छोटा सा बिजली का करंट लग जाए तब फेंक देता है, भौतिक चीज, और वो दिव्य चीज। तो पहले ऐसा नहीं था, तो पहले ऐसे करते थे। अब जो ये जमाना आया, लोग मेरे जैसे कपड़े रंगा रंगा बन गए संत, घूमने लग गए और लग गए फिर चेले मूंढने। जो भी 2 बार 3 बार आया, मंत्र ले लो, मंत्र के बगैर कल्याण नहीं होगा, ऐसी भावना आई। तो उन्होंने हजारों लाखों आदमी, क्यों ये आसक्ति ऐसी है, भीड़ को देख करके, मान सम्मान को देख करके फिर आदमी उसी इंद्रियों के सुख में वो चला जाता है। और जैसे ये बनाते हैं ना, ये इलेक्शन वगैरह में मंत्री वगैरह, वैसे ही वो भीड़ बनाना चाहता है। क्यों? वही चीज उसके अंदर आ जाती है, अपनी पॉपुलरिटी की, लोग इकट्ठे हों, बड़ाई हो, लोग संत माने, इस टाइप की भावना आ जाती है। तो अगर किसी को हमने इतने को मंत्र दे दिया और वो बेचारे 2-3 बार आए, फिर घर बैठ गए और काम क्रोध लोभ में लिप्त हैं, गुरुजी ने मंत्र दे दिया, वो उसको जप भी रहे हैं और फायदा कुछ हो नहीं रहा। वो कह रहे जी पहले ठीक थे, मंत्र देने के बाद और लापरवाह हो गए, कब तो बैकुंठ मिल जाएगा, गोलोक मिल जाएगा। ये तो गुरु का सिद्ध मंत्र है।
तो ऐसे नहीं होता। जब हम एक भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए 40-50 हजार नौकरी के लिए 16 साल कंटिन्यू स्कूल में जाते हैं, होमवर्क करते हैं, डाउट पूछते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं, भौतिक चीज की बात कर रहा हूं मैं, और स्पिरिचुअल चीज प्राप्त करने जा रहे हो जो अनादिकाल से प्राप्त नहीं है उसकी, और उसके लिए फिर आप घर बैठ गए और कभी आए तो उसने कहा जी चेले बहुत हैं, अब वो उसके चेले ही रोक दिया, नहीं गुरुजी अब आराम कर रहे हैं, गुरुजी समाधि में पड़े हैं, गुरुजी इस टाइम उठेंगे, आज गुरुजी कहीं वायुयान से कहीं दूसरे देश में घूम के आए हैं, तो उस बेचारे की क्या हालत होगी। फोन करें तो इतने आदमी है, गुरुजी उठाएंगे नहीं, चेले उठाएंगे वो भी जवाब नहीं देंगे, क्यों चेलों को भी अहंकार हो गया, उसके साथ रहने वालों को, हम बड़े संत के पास रहते हैं और भीड़ है उधर तो बड़ा मानते हैं लोग, और वो भी बेचारे जो उसके साथ रहने वाले वो भी अहंकार में आ गए कि हमारे पास इतने आदमी आते हैं, वो भी झुकेंगे नहीं, ना कदर करेंगे ना बात कराएंगे। तो अब वो डाउट किससे पूछेगा, भगवान से पूछे वो। भाई गुरु के पास पहले इसलिए तो जो मंत्र देखते थे 1 2 4 5 सेलेक्टेड आदमी, तो गुरु के पास इसलिए रहते थे ना कि उसकी जिज्ञासा से वो सवाल पूछे, गुरु उनको जवाब देता था, कोई कमी होती तो उनको बताता था, टोकता था और उसका ऑर्डर मानता था, उससे सेवा कराता था, देह भान जो अपना शरीर का सुख है उससे ऊपर करता था और प्रैक्टिकल करके उसको प्रेम की भावना डालता था उसमें। तो फिर ये कैसे हो सकता है। और वो बेचारे डाउट किससे क्लियर करेंगे। भक्ति में तो बहुत रुकावट आती है, साधना भक्ति में बहुत है, भाव भक्ति में तो गुरु को इतना ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं साधक कब डगमगा जाए। अब आप जा रहे हो, आगे को चौरस्ता आ गया, 4 रास्ते फट रहे हैं, तो आप राइट मुड़ जाओगे। अब गुरु से पूछने का टाइम नहीं है। अगर गुरु प्रैक्टिकल हो और वो उसने वो कर रखा है तो वो बोला बेटा लेफ्ट को जाना। अब वो पूछ रहा है, वो कह रहे जो तो फोन नहीं उठा रहा, हम आते हैं जब मिलता नहीं। अब इतने दुनिया पब्लिक इकट्ठी होगी तो उसका कैसे कल्याण हो जाएगा भाई। तो इसलिए आपको पहले भी मैंने बताया था, कई बार बता लिया, आप महापुरुष अधिकारी को ही मंत्र देते हैं, उससे पहले उसका प्रवचन सुनो, उसके पास आओ और तरक्की करते जाओ। वो भी ध्यान रखेगा, ध्यान तो 1 का 2 का 10 का रखेगा। अब लाख मंत्र दे रखे हैं तो किस किस का ध्यान रखेगा, वो अपना ही ध्यान नहीं रख सकता। तो फिर कैसे कल्याण हो सकता है। जब तक वो मिलेगा नहीं, डाउट नहीं पूछेगा, गुरु के आगे रोएगा नहीं जी मेरा ऐसे ऐसे पतन हो गया, गुरु उसको प्यार से ये नहीं बताएगा घबरा मत, तेने ये किया अब ऐसे कर, तो ये तो गलत परंपरा कर दी ने। अब मंत्र दे के वो गुरु के मंत्र की भी, गुरु की कदर को भी खत्म कर दिया और संसार में वो घूम रहे, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है मंत्र ले करके। तो ये यही आपका सवाल था। तो इस सवाल के अंदर ये चीजें सब गलत हैं, उनका कल्याण नहीं हो सकता। जब वो आमने सामने बात नहीं कर सकते, उससे डाउट नहीं पूछ सकते, गुरु ध्यान नहीं रखता मन में। गुरु पहले 5-4 आदमी इसलिए टॉप बनाता था, अब या तो वो संग में रहते थे या उसको ये पता रहता था साधक आज उठते थे 1 घंटा लगाया तो क्या सोच रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं, कहीं संसारिक चक्कर में तो नहीं फंस गया वो। और आता था तो उसका एक्शन लेता था, तू 1 घंटा गया तो क्या किया तेने, कहीं कोई संसारिक चर्चा है, मन में कोई फतूर तो नहीं आया। अब ये मंत्र दे दिया और मंत्र दे के इधर भी बहुत कुटी बना रहे हैं और मनमुखी भक्ति करते हैं, भंडारों में घूमना, आपस में बात करना और अपने घर में भी फोन फान करना और जीविका के लिए धंधा भी कर रहे हैं वृंदावन जैसे में आकर के। तो ये चीज गलत है, इसलिए उनका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्याण के लिए तो फिर वैराग्य प्रेम बहुत जरूरी है, उसके बगैर कल्याण घर बैठे कैसे हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना चाहिए। हम तो साधु संतों से यही कहते हैं हाथ जोड़ के, भाई ऐसे मत करो, इनका मनुष्य जन्म खू जाएगा। ये भ्रमित कर करके और आगे संभाल भी नहीं सकते, उनको इतने को खुट्टे के बांध दिया आपने। और वो बेचारा ये भी डरता है, गुरु का मंत्र है, दूसरे से नहीं लूंगा, फायदा नहीं हो रहा तो शर्माता बताती नहीं, गुरुजी मेरा तो बट्ठा बैठ गया आपका मंत्र लेने से, पहले मैं कृष्ण नाम ठीक जपता था
अब ये जो आपने दे दिया मेरे को भरोसा हो गया, इससे मेरा पतन और हो गया। वो बेचारा शर्माता, बोलता भी नहीं, गुरुजी के पास आता भी नहीं, आता है तो गुरुजी नहीं मिलते। तो इसलिए ये चीज ठीक नहीं है। और अधिकारी कोई मंत्र दिया जाता है, और गुरु तो आपको पता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुका हो और प्रैक्टिकल साधना को ठीक बता सके और उसके संग रहना। मंत्र दे के छोड़ दिया तो मनमुखी हर साइड में होगा, उसको संभालेगा कौन? स्कूल में दाखला देकर लड़का आवारा हो गया, कभी क्लास में जाता है कभी नहीं जाता, आता है तो टीचर नहीं मिलता, उसका कल्याण कैसे हो सकता है? तो इस चीज से सावधान रहो। आपने कोई गुरु बनाना है तो पहले उसको खूब देखो, और वो गुरु भी ऐसा नहीं होता पहले नजदीक लगने ही नहीं देगा आपको, साल 2 साल 3 साल। जब वैराग्य प्रेम और जब भूख माप आके पड़ जाओगे, गुरुजी सब फीका लगने लग गया, अब मेरा कोई नहीं है, बस मैं आके पड़ गया, आप देखो ना देखो, अब आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। तो ये पहले साधना होती थी, इस टाइप से मंत्र दिया जाते थे, तो इसमें कल्याण होने का कोई सवाल ही नहीं बैठता। और घर में कोई राजी हो जाए, मंत्र मिल गया, बैकुंठ मिल जाएगा, तो गुरुजी से पूछना, गुरुजी बैकुंठ गए या कहाँ गए? नरक हो दोनों, वो कहता है ना, गुरु और चेला, फिर नरक में ठेलम ठेला। 1000 करोड़ अब आदमी क्या करेंगे? तो इससे सावधान हो जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठीक ठीक काम करो, ठीक ठीक अपनी साधना करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।